जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भारत के प्रथम गांव माणा में और आज यहां से हम अपने YouTube पर वीडियो की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान की हर जगह आपको घुमाएंगे। सबसे पहले आपको माणा गांव की खूबसूरती के कुछ नज़ारे दिखाते हैं और आप माणा गांव तक कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सा स्पॉट है उनकी सबकी जानकारी देंगे आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा शुरू करिए। तो चलते हैं हम माणा गांव की तरफ। दोस्तों, यह गांव हिंदुस्तान का प्रथम गांव है और यहाँ से हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है करीब करीब 60 किलोमीटर है और उसके बाद में तिब्बत की सीमा लग जाती है यहाँ से। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यह ऋषिकेश से 299 किलोमीटर्स है और दिल्ली है यहाँ से 543 किलोमीटर्स। तो जब भी आप आएँ तो माणा गांव में किन किन स्पॉट पे आप घूम सकते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ की जो खूबसूरती है, ऊपर जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं वहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी जून का महीना चल रहा है और आज है 1 जून और पूरे देश में जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सितम है, वैसे मौसम में दोस्तों यहाँ पर इतनी ठंड है कि आपको डबल जैकेट्स पहनने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है। और रात में जो तापमान होता है वो -6 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों में यहाँ पूरा बंद रहता है। यहाँ तक आने के लिए जो रास्ते हैं उन पर भी पूरी बर्फ़ होती है। तो सर्दियों के सीज़न में आप यहाँ नहीं आ सकते और गर्मी के सीज़न में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारों का आनंद प्राप्त होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं माणा गांव की ओर और आपको देते हैं माणा गांव की जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ ही बहुत ही खूबसूरत पहाड़। और दोस्तों, इस रास्ते पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारी स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है। ये सामने आप देख सकते हैं एक छोटा सा झरना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारी वाटरफॉल आपको इस रास्ते पर देखने को मिलेंगी और यहाँ की खूबसूरती का वर्णन अपने शब्दों में करना नामुमकिन है। और मौसम ख़राब हो चुका है और बारिश शुरू हो गई है धीमी धीमी बहुत ही। और हम आपको माणा गांव घुमाते हैं और शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी की गुफा से। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर गणेश जी ने महाभारत की रचना करी थी। और जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे उस टाइम पे माँ सरस्वती जो नदी है वो बहुत ही शोर मचाते हुए बह रही थी और गणेश जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप थोड़ा अपने शोर को मंद करिए, थोड़ा धीरे बहिए, ताकि हमें जो गुरुदेव है उनकी वाणी सुनाई दे और हम महाभारत लिख सकें। सरस्वती ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और वैसे ही बहती रही। तो गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि आप यहाँ से आगे जाने के बाद में लुप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, वह जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में यह नदी लुप्त हो जाती है और आगे जाकर प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ में मिल जाती है। तो आपको भीम पुल के भी दर्शन करवाएंगे। स्वर्ग का रास्ता जहाँ से होकर पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, वह रास्ता भी आपको दिखाएंगे।
यह जो सामने आप देख पा रहे हैं, दोनों पहाड़ों के बीच में आगे स्नोफॉल हो रही है। इसी रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पे है। तो आइए आपको लिए चलते हैं माणा गांव में और माणा गांव की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। और आप जब भी यहाँ आएंगे तो जितने दिन भी आप पहाड़ों में रुकेंगे, आप पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे आपका यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करने वाला है, क्योंकि यह जगह है ही इतनी खूबसूरत और हिंदुस्तान का प्रथम गांव है। और आप देख सकते हैं नीचे कल कल करती हुई माँ सरस्वती बह रही है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही है माणा गांव। तो आइए आगे बढ़ते हैं और माणा गांव के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। वह जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, जो कि हम अभी आपको थोड़ा आगे चलने के बाद में दिखाएंगे। वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और भीम पुल भी वहीं है, और गणेश जी और गुरुदेव की गुफा भी वहीं पे है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये हमारी कार है जिससे हम आए हैं यहाँ तक। हमें ऋषिकेश से यहाँ पर चारों धाम की यात्रा करने के बाद पहुँचे हैं हम। तो आपको दिखाते हैं माणा गांव की खूबसूरती और यहाँ की पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो में बने रहिए और आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जब तक के लिए जय हिंद।